बर्तनी शुद्धि के दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। लेखपाल परीक्षा का परसेंटाइल आ चुका है। कितने लोगों को मेंस देना है लेखपाल परीक्षा का 19 जून को, और करीब 2.5 लाख लोग चयनित हुए हैं। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो हिंदी को इतना मजबूत कर लें कि ये उनके चयन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर कहीं से उनकी मिसिंग होती है किसी और पेपर में, तो यहाँ से वो अच्छे से उठा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर सेक्टर को, हर क्षेत्र को हिंदी के एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें और अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है, बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत लिखते हैं, और ये हमारे रूटीन में शामिल होता है, हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि हम कापी हमारी चेक, कोई तो जब एग्ज़ाम में चेक होता है तो हमें पता नहीं चलता है, और ऐसे कोई हम चेक कराते नहीं हैं। तो इसलिए आप अपनी अशुद्धियों को देखने के लिए इन बर्तनी अशुद्धि को अवश्य देखिए। इससे आपको लंबे समय तक अन्य परीक्षाओं में भी फ़ायदा मिलेगा। और शुरू करते हैं। बर्तनी अशुद्धि में आज भी 49 वर्ड्स हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले में भी लगभग इतने ही वर्ड थे, तो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमने उन्हीं वर्ड का चयन किया है। तो शुरू करते हैं। जैसे एक शब्द आता अनाथनी, स्त्रीलिंग संदर्भ में आता है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथनी कहते हैं अगर फीमेल है तो। अनाथनी सही है कि और कोई शब्द है? तो ये शब्द अनाथनी नहीं होता है, अनाथा होता है। क्या होता है? अनाथा। इसी तरह से कोमलांगिनी, किसी महिला के लिए जो कोमल अंगों वाली हो उसे कहा जाता है, लेकिन ये कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता। क्या होता है? कोमलांगी। पिशाचनी, अभी हमने पिचास को शुद्ध करके बताया था। पिशाच लिखा जाता है, तो ये पिशाची। इसी तरह से भुजंगिनी का क्या होगा? भुजंगी। भुजंगी। सुलोचनी की, सुलोचनी का क्या होगा? सुलोचना। आप लोग नाम सुने होंगे, सुलोचना यानी अच्छे नैनों वाली, सुलोचना। श्वेतांगनी, श्वेतांगनी, श्वेतांगी। ये आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 2-3 प्रश्न लेखपाल परीक्षा में आपको मिलने हैं। इसके अलावा जो भी परीक्षा देंगे आपको ये बर्तनी अशुद्धि मिलेगी, और कहीं भी आप लिखित परीक्षा देंगे तो वहाँ पर आपको ये सहयोग करेगा। त्रिनयनी, त्रिनयनी, इसमें भी स्त्रीलिंग संबंध है, स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन त्रिनयना होता है। क्या होता है? त्रिनयना। त्रिनयनी नहीं होता, त्रिनयना होता है। विहंगिनी, विहंगिनी भी लिखा जाता है तो विहंगी होता है, विहंगिनी नहीं होता है, विहंगी। इसी तरह से अत्याधिक, अत्याधिक सही है कि अत्यधिक सही है? अत्यधिक। अद्यपि, अद्यपि अक्सर हम प्रयोग करते हैं, ये अद्यापि होता है। क्या होता है? अद्यापि। सही शब्द इसका अद्यापि है। अच्छोहिड़ी, अच्छोहिड़ी भी बहुत बार पूछा गया है, ये है अच्छौहिड़ी होता है। छा पे जो है औ की मात्रा लग जाएगा, अच्छौहिड़ी। अनाधिकारी, हमने जो बर्तनी शुद्धि शुरू की थी अनाधिकार से शुरू किया था, तो अनाधिकारी नहीं होता है, अनधिकारी होता है। अनाधिकारी, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अध्ययन, अब यहाँ देखिए अध्ययन कैसे लिखा जाएगा, बार बार बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो अधा और 2 बार या रहेगा, आ या आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ अक्सर गलती इसमें होती है आशीर्वाद में। इसमें सा के ऊपर रा लगाने के बजाय वा के ऊपर रा लगाया जाता है, आशीर्वाद। उच्छ्वास, तो उच्छ्वास नहीं होता है, उच्छ्वास होता है। क्या होता है? छा के नीचे हलंत रहेगा, वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। इसी तरह से किंवदंती, अक्सर हम किंवदंती बोलते हैं, लेकिन किंवदंती होता है। क्या होता है? किंवदंती। छत्र छाया, छत्र छाया सही है? नहीं सही है, छत्र छाया होता है, छत्र छाया।
इसी तरह से जगबंधु, जगबंधु नहीं होता, जगद बंधु होता है। क्या होता है? जगद बंधु। तरुछाया क्या होता है? तरुच्छाया। तदोपरांत, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। ये भी हम बहुत बार शब्द यूज करते हैं और ये जो है बार बार पूछा भी जाता है। क्या होता है? तदुपरांत। दुरावस्था क्या होगा? दुरावस्था होता है या और कोई शब्द होता है? दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था। नभमंडल, नभमंडल अक्सर लिखा जाता है लेकिन ये नभोमंडल होता है। क्या होता है? नभोमंडल। निरपेक्ष, ये भी बहुत बार गलती लोग करते हैं। निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, निरपेक्ष लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा इस शब्द को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पुनराभिनय, ये भी बहुत कॉमन यूज होने वाला शब्द है लेकिन पुनराभिनय होता है। पुनराभिनय। भास्कर, ये लोअर जो मेंस हुआ था इसके पहले उसमें पूछा गया था भास्कर शब्द अशुद्धि शोधन के लिए, तो ये होता है भास्कर। इसके पहले जो लोअर 742 सीटें आई थी इसमें ये पूछा गया था भास्कर शब्द, तो भास्कर में छोटा सा होता है, ध्यान रखिएगा। मनोरथ क्या होता है? मनोरथ का मनोरथ। मनोकष्ट, मना कष्ट होता है। मना कष्ट, ये शब्द एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। मनोसाधना, इसी जैसे मनोकष्ट, मना कष्ट, मनोसाधना, मना साधना। मना साधना। यशलाभ, यशोलाभ। यशलाभ क्या होता है? यशो लाभ। इसी तरह सदोपदेश, जैसे यहाँ पर हमने देखा था तदोपरांत, तो तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है ये। इसी तरह से सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता। सदुपदेश। चक्षुरोग, चक्षु छापर छोटो मात्रा की बजाय बड़ा की मात्रा हो जाएगा, चक्षु रोग। चक्षु रोग, ठीक। इसके बाद जगधात्री, तो जगधात्री क्या होगा? जगत धात्री। क्या हो जाएगा? जगद धात्री। दा लग जाएगा हलंत के साथ। निष्पक्ष, निष्पक्ष कैसे लिखा जाएगा? ये खष्टी सा हो जाएगा यहाँ पे, ये भी पूछा जाता। प्रतिछाया क्या हो जाएगा? प्रतिछाया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मनहर, मनोहर। मनोकामना, मनः कामना। अष्टवक्र, अष्टवक्र क्या होता है? अष्टावक्र। अष्टावक्र। टा के ऊपर एक टा बड़ा एक मात्रा लगेगा, टा के ऊपर एक तारा क्या होता है? एक तारा। इसी तरह से एकलौता क्या होगा? इकलौता। क्या होगा? इकलौता। निर्दोषी, निर्दोष। निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। निर्दयी, निर्दय। ये हम अक्सर गलत लिखते हैं, निर्दयी लिख देते हैं, लेकिन क्या शब्द होता है? निर्दय। इसी तरह दिवारात्रि क्या होगा इसका? दिवारात्रि नहीं होगा, बल्कि दिवारात्रि के साथ जब दिवा लग जाएगा दिवारात्र हो जाएगा। निर्गुणी, जैसे यहाँ निर्दोषी का निर्दोष होता है, निर्गुणी का निर्गुण। महाराजा, हम बहुत बार प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं महाराजा, लेकिन ये महाराज। महाराज। विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण नहीं होता, जब गण लग जाएगा इसके साथ विद्यार्थीगण, था के साथ छोटी मात्रा लग जाएगा, ये विद्यार्थी गण। सशंकित, कहते हैं सशंकित, बहुत सशंकित है, इस मामले को लेकर बहुत सशंकित है, लेकिन सशंक होता है ये। सशंक, ये शब्द सही नहीं है, सशंकित। सकुशल पूर्वक, तो यहाँ पूर्वक नहीं होगा, केवल सकुशल होता है।
क्या होता है? सकुशल। भाग्यवान, तो भाग्यवान सही लिखा हुआ लेकिन ना के नीचे हलंत रहेगा। भाग्यवान। इसी तरह श्रीमान, ऐसे हम लिख देते हैं लेकिन श्रीमान में ना के नीचे हलंत रहता है। श्रीमान। इस तरह से आप वर्तनी को अपने शुद्ध कर सकते हैं। और इस जो परीक्षाएं हैं इसमें आप अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट वीडियो में ये इसके जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं वर्तनी शुद्धि के, वो समाप्त हो जाएंगे। और आप वीडियो देखते रहिए, इसका लाभ लीजिए। वीडियो जो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।